आता का कट ऑफ डेट जो होगा वो 31/8/2023 ये डेट है कि इस तारीख तक अगर उनकी परीक्षा हो गई है, जो अर्हता संबंधी परीक्षा अगर हो गई है, तो वो आवेदन दे सकते हैं। उनका परीक्षा फल बाद में भी निकले, कोई हर्ज नहीं है। उनको हम लोग भाग लेने का, आवेदन प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल रात बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और सबसे बड़ी छूट इसमें दी गई है अपीयरिंग कैंडिडेट को। आपको बता दें कि पहले था कि अपीयरिंग कैंडिडेट नहीं भर सकते थे फॉर्म, लेकिन सरकार ने, आयोग ने छात्रों को एक छूट दिया है कि अगर उनका जो प्रशैक्षणिक योग्यता का जो परीक्षा है, सत्र का अंतिम वर्ष के छात्र हों और उनका परीक्षा अगर 31 अगस्त से पहले पूरा हो जाता है तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। उनको फॉर्म डालने का छूट दिया गया है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, जो दिया हुआ है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। केवल प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी परीक्षा में दिनांक 31 अगस्त 2023 तक सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र को छोड़कर, इसके अलावा आपको बता दें एक जगह और उदाहरण के स्वरूप बताया गया है, जिसमें सीटेट का उदाहरण लिया गया है। इसमें कहा गया है कि वर्ग 1 से 5 के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो एवं सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो, परंतु शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, भी विद्यालय अध्यापक पद के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2023 से पहले तक पूर्ण हो जाए। मीन्स कहने का मतलब है कि आप जो भी सीटेट हैं, बीटेट हैं, एसटीईटी हैं या बीएड अंतिम वर्ष के छात्र हैं, आपका परीक्षा अगर 31 अगस्त तक ख़त्म हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं शिक्षक में फॉर्म भरने के लिए। परीक्षा फल भरे ही लेट से आए, सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए। अध्यक्ष जी ने भी इसको क्लियर कहा है, सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। अब इसके आगे ये हमें बताना है कि अभ्यर्थियों की एक और मांग जो सरकार के समक्ष गई थी, आयोग को भी लोग दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो निर्णय सरकार को ही लेना है और सरकार ने संसूचित किया है और ये भी कल की बैठक में ही क्लियर हुआ है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी हम लोग मौका देंगे। और अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता का कट ऑफ डेट जो होगा वो 31/8/2023। मैं फिर से इसको स्पष्ट कर दूं कि ये डेट है कि इस तारीख तक अगर उनकी परीक्षा हो गई है, जो अर्हता संबंधी परीक्षा अगर हो गई है, तो वो आवेदन दे सकते हैं। उनका परीक्षा फल बाद में भी निकले, कोई हर्ज नहीं है। उनको हम लोग भाग लेने का, आवेदन प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाए। ये बिंदु लोग डिमांड करते रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगर इस पॉइंट पर किसी को अभी भी अगर कोई संशय है जी तो पूछ लेंगे। 31 अगस्त 2023 परीक्षा हो जानी चाहिए। यस, और ये इस तारीख तक परीक्षा सिर्फ में उसको हो जानी है, तो वो भाग ले सकते हैं। सर, ये तो वो परीक्षा फल जब भी आएगा तब आएगा। ये वो छात्रों में जो टेट क्वालिफाई किए होंगे ना सर, जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा है, अगर वो उनका पेंडिंग है, या तो परीक्षा नहीं हुई है या परीक्षा फल उसको नहीं मिला है, तो दोनों ही स्थिति में वो भाग ले सकेंगे, बशर्ते इस तारीख तक उनकी वो परीक्षा संपन्न हो जाए। ये वो तो सर ये सीटी और टेट जिसका होगा सर वही जिसका बीएड लंबी है। कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसको आप उस कॉम्बिनेशन की बात आप मत सोचें, अभी करें।
कुछ के लिए कुछ लागू होगा, कुछ के लिए कुछ और लागू होगा, कुछ की कुछ और बातें होंगी। मैंने आपको एक विस्तार से ये बता दिया कि जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा उनको देनी है, अगर वो परीक्षा 31/8/2023 तक संपन्न हो जाए या अगर पहले संपन्न हो चुका है और उसका परीक्षा फल अभी नहीं हुआ है तो भी वो दे सकते हैं, और परीक्षा फल उनको बाद में निकलता है तो भी वो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो उसके कागजातों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जब उनको आमंत्रित करेंगे तब उस समय उन्हें उस परीक्षा में का एडमिट कार्ड, इसमें वो कह रहे थे कि हम 31 अगस्त तक अपियर हो रहे हैं, उसका एडमिट कार्ड दिखाना होगा और फिर उस समय उसका परीक्षा फल भी दिखाना होगा जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाएंगे। सर यहाँ पे एक सवाल है, ये जो आप 31/8 का ये रख रहे हैं बीएड वाले छात्रों, बीएड या डीएड का, वो बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट क्वालिफाइड होता है उसके लिए सिर्फ है या फिर सभी बीएड के लिए? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अर्हता संबंधी कोई भी परीक्षा उनको, लेकिन ये नहीं होना हो सकता है कि अगर इस कट ऑफ डेट के बाद वाली परीक्षा में भी अगर वो बाद में कोई परीक्षा होने वाली, अगले साल कोई परीक्षा होने जा रही है तो आज उसका डिक्लेरेशन दे करके वो अपियर हो जाए, वैसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग और भी हम लोग उसको वचनबद्धता लेंगे, और अगर उसमें अगर बातें हैं कि नहीं उसमें एडमिट कार्ड उसके पास में नहीं है उस तरह की परीक्षा है तो हम लोग उसको ब्लैक लिस्ट वगैरह करने की, गलत बयानी के लिए ब्लैक लिस्ट करने की बात करेंगे। जो परीक्षा 31/8/2023 तक संभावित है वैसे ही मामलों में, और उसका अगर उसमें कोई परीक्षा अगर रुका हुआ है या परीक्षा फल रुका हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सर इसका जो सवाल था, इसका सवाल ये था कि बीएड या सीटेट, जो सीटेट मान लीजिए कि सीटेट भी लंबित है, 31 अगस्त तक हो गया सीटेट, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कहा ना, हर तरह की वो परीक्षा में वो दे सकते हैं, बशर्ते कि वो परीक्षा आयोजित तो हो। अगर मान लीजिए उसने अभी तक न सीटेट किया है, न बीटेट किया है, न एसटीटी किया है और न ही ग्रेजुएशन किया है, और फिर भी वो आकर के कह रहा है कि हमको संभावित है सारी परीक्षा एक साथ हो, इसी बीच में तो अगर हो जाता है सो फॉर सो इसका मतलब सर हो गया डीएलएड, बीएड, सीटेट, बीटेट की मैंने फिर से बता रहा हूँ, कोई भी परीक्षा अगर उसकी संभावित है तभी ना वो उसको उपयोग कर सकेगा, अगर संभावित ही नहीं है तो उसका उपयोग नहीं कर सकेगा। अगर वो संभावित ही नहीं है तो गलत बयानी कैसे कर सकता है वो? अब ये कहेंगे कि अगले साल वो परीक्षा होने वाली है तो उसका दावा आज ही कर ले, वो गलत बात हो जाएगी और वो दावा नहीं कर सकेंगे। और वैसा अगर गलत करते हैं तो फिर वो अपना चांस गवाएंगे ही नहीं, बल्कि आगे के लिए दीवार हो जाएंगे। ये छूट है, उनको छूट दिया गया है तो ऐसे कैंडिडेट जो कि वाकई में इसका लाभ लेने के लिए योग्य होंगे, मतलब कि उनकी परीक्षा, जैसे बहुत सी परीक्षा भी जान रहा हूँ कि जैसे बीएड की परीक्षा है, अभी बीएड पता यूनिवर्सिटी से कल हम लोगों ने चर्चा किया कि बीएड की परीक्षा अभी हो गई है शायद, और उसका परीक्षा फल अभी घोषित नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है कि ये परीक्षा फल बाद में घोषित अगर होता भी है, चाहे 15 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, जब भी हो, हम उनको मौका देंगे। तो परीक्षा हो गई है संपन्न, तो परीक्षा फल निकलने में अगर विलंब भी अगर होता है तो उसके लिए हम उसको विवाद नहीं करेंगे, उसके लिए हम वंचित नहीं करेंगे, हम उनको मौका देंगे। ये कट ऑफ डेट की बात हो गई। तो साफ साफ है, आपने देखा, और ये चीज़ नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। बहुत सारे छात्र परेशान हैं, उनका कहना है कि सीटेट जुलाई में होने वाला है, हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो आपको बता देते हैं हम कि जो भी आप अंतिम वर्ष, जो योग्यता का अंतिम वर्ष है, यानी कि बीएड का, अगर आप लास्ट ईयर में हैं और आपका अगर एग्ज़ाम अगस्त में 20 अगस्त से पहले ख़त्म हो जाता है, 31 अगस्त से पहले ख़त्म हो जाता है, आप फॉर्म भर सकते हैं। वह यही चीज़ सीटेट, बीटेट, एसटीटी सभी में लागू होता है।